लश्कर पी गया, जानवरों ने पी लिया, उनके बर्तन भर दिए गए, और फिर भी पानी उसी तरह मौजूद है, और उसमें कतरा भी एक कम नहीं होता नजर आया। आपने क्या किया? फरमाया अब यूं करो, आपने चादर बिछा दी। फरमाया जिसके पास जो कुछ है खाने की, कोई चीजें, कोई खजूरें हैं, रोटी है, कोई सत्तू है, कोई चीज भी है, वो लाओ, इस माई की खिदमत कर दे। हुजूर ने फरमाया जिसके पास जो था, थोड़ा या बहुत था, वो आकर उस कपड़े पर रख दिया और गठरी बन गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस गड्डी को बांधा और फरमाया जाओ, ये तुम्हारा, ये तुम खा सकती हो, तुम अपने पास ले जाओ, और पानी भी अपना तुम अपने पास वापस ले जाओ। जब वो अपने कबीले वालों के पास पहुंची और उन्हें ताखीर की वजह पूछी कि तुम देर से क्यों पहुंची हो, तो उसने सारा माजरा बता दिया और कहने लगी मैं ताज्जुब करती हूं कि ऐसा अजीम अल्लाह का बंदा, उसकी ये शान है कि मशकीला खोला और पानी पिलाया सबको, सब ने पी लिया, लश्कर का लश्कर पी गया, बर्तन उन्हें भर लिए, जानवरों ने पी लिया, और फिर भी मेरा मशकीला उसी तरह भरा हुआ है। और ये उन्होंने मुझे बतौर इनाम, आपने ये ज़ाद राह और खाने पीने की चीज़ें भी आपने मुझे अता फरमा दी हैं, ये ले लो। जब उन्होंने सुना तो कबीले वाले कहने लगे हम भी उनके पास जाएंगे, उनकी ज़ियारत करते हैं, और सारे के सारे कबीले वालों ने इस मोइज़े को देकर हुजूर के इस्लाम कबूल कर लिया। ये शानें इसलिए बयान की जाती हैं कि आप अगर किसी के सामने किसी चीज की तारीफ करेंगे, उसके औसाफ बयान करेंगे, उसके खसाइल जमीला बयान करेंगे, खसाइल जमीला बयान करेंगे, या उसके हुस्न और जमाल को जिक्र करेंगे, तो यकीनन सुनने वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। ये एक फितरी चीज है। आप अगर किसी चीज की भी तारीफ करेंगे किसी के सामने, ठीक है जी, उसके हुस्न और जमाल के, उसकी आदात और खसाइल जमीला के, उसके हुस्न के तज़किरे आप करेंगे, शान बयान करेंगे, तो यकीनन सुनने वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। अगर पहले है तो ज्यादा हो जाएगी। और अल्लाह के प्यारे महबूब की शानें, नबी पाक की अज़मतें, मेरे आका की खूबियाँ, मेरे आका के मौज़ात का जिक्र इसीलिए लोगों के सामने किया जाता है कि ताकि इनके दिलों में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत पैदा हो जाए, इन्हें शौक पैदा हो जाए उस ज़ात के दीदार करने का, उनके साथ मोहब्बत पैदा हो जाए। और यकीन फरमाओ अगर इसी जरिए से अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत दिलों में पैदा हो जाए या बढ़ जाए तो ईमान कामिल हो जाएगा। ये तकमीले ईमान का जरिया, ईमान कामिल होगा, ईमान मुकम्मल होगा कि अल्लाह के महबूब की जब शान बयान करोगे और सुनने वालों के दिलों में अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत और नबी पाक की इज्जत और एहतराम पैदा होगा, तो यकीन से कहता हूं कि उसका ईमान कामिल होता चला जाएगा। ठीक है जी, ये इसका फायदा है। ठीक है जी। और फिर बात भी असल में ये होती है कि नबी पाक की शान बयान करके और नबी पाक की अजमत पाक का जिक्र करके इंसान अपने दिल को साफ करता है, अपने ज़हन को साफ करता है, अपने बातिन को रोशन करता है। ठीक है जी। वरना नबी पाक की ज़ात इसकी मोहताज नहीं है कि हम उनकी शान बयान करें। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, कोई इसकी मोहताज है कि हम उसकी हम्द करें? हमारी हम्द की कोई मोहताज तो नहीं है। फायदा हमें होता अगर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, अल्लाह की शान बयान करेंगे, तो मैं यकीन से कहता हूं कि अल्लाह तो हमारे इसका मोहताज नहीं है कि हम उसकी हम्द करें, हम उसकी तस्बीह करें, हम उसकी तकबीर कहें। इसका अल्लाह तो मोहताज नहीं है। ठीक है जी। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला जल्ल मजदूर करीम फरमाते हैं
کہ اگر تمام کے تمام لوگ میرے مطیع، فرما بردار اور نیکوکار بن جائیں تو مجھے ان کی نیکیوں سے اتنا بھی فائدہ نہیں کہ جس طرح سوئی کو پانی میں ڈبو دو تو سوئی کے سرے پر پانی ٹھہرے، کوئی ٹھہرتا ہے؟ فرمایا ذرہ بھی نہیں۔ اور اگر تمام کے تمام نافرما بردار ہو جائیں، بغاوت پر اتر آئیں تو میرا ذرہ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مجھے ان سے کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، اللہ کی تکبیر کہتے ہیں، اس کی شان اور اس کی عظمت کے تذکرے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس سے فائدہ ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو محمد بنایا، شانیں اللہ نے دی ہیں، کسی بندے کی دی ہوئی شانیں نہیں ہیں، کسی بندے کی دی ہوئی کوئی شان نہیں جو حضور کو دی ہو کہ نبی پاک کسی بندے کے محتاج ہوں کہ اس کی شان بیان کرے گا تو نبی پاک کی شان بڑھے گی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یقین فرماؤ، علامہ بصیر نے جیسے فرمایا ما ام مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، ہم تو نبی پاک کا ذکر کر کے اپنے مقالے کو شان بخشتے ہیں، ہم اپنی زبان کو پاک کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی تو ہر شے شان بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان اور زمینوں کے درمیان، فرمایا جو کچھ بھی ہے وہ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہر چیز نے بھی یہ پاک کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کے مرتبے اور آپ کی شان کی شہادت دیتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، اور آپ صحابہ کے جھرمٹ میں یوں تشریف فرمائے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوتا۔ آپ تشریف فرما ہے اور ایک عرابی ایک گوہ کو شکار کر کے لایا، اور جب صحابہ کرام کو بیٹھے دیکھا